क्या यशोदा से कभी श्री कृष्ण मिलने आए थे? बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि वो यशोदा से मिलने क्यों नहीं गए, वृंदावन वापस क्यों नहीं गए। उनके पास तो सब कुछ था, फिर भी वो क्यों नहीं गए वृंदावन, उन गलियों में, उन जगह पर। जय श्री कृष्ण। जब उद्धव वृंदावन गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि सब कुछ बदला बदला सा था। जिस वृंदावन में हमेशा हरियाली रहती थी, उसमें अब सिर्फ वीराना था, कुछ नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया। वो फिर भी गए यशोदा से मिलने, नंद बाबा से मिलने, राधा से मिलने, उन गोपियों से मिलने। गोपियां तो उन्हें देखकर ही बोली कि कृष्ण का संदेशा लेकर आए हो। उद्धव को समझ नहीं आया। उन्हें लगता था सिर्फ भक्ति ही सब कुछ है, प्रेम तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यशोदा ने समझाया कि प्रेम क्या होता है, उन गोपियों ने समझाया कि प्रेम क्या होता है, और राधा ने समझाया कि प्रेम क्या होता है। लेकिन जब कृष्ण के घर गए, वो घर पूरी तरह से वीरान था, हर तरफ गंदगी। एक चारपाई पर नंद बाबा बैठे हुए थे। उद्धव धीरे से उनके पास गए, लेकिन नंद बाबा बहुत बूढ़े लग रहे थे। उद्धव को लगा अभी तो इतना वक्त नहीं बीता, तो नंद बाबा इतने बूढ़े कैसे हो गए। नंद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं? तो उद्धव ने कहा, मैं उद्धव हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। नंद बाबा बोले, कृष्ण ने भेजा है, लेकिन वो क्यों नहीं आता? तब तक आंगन में एक बूढ़ी सी औरत आ रही थी, लाठी के सहारे। उद्धव ने देखा, वो तो माँ यशोदा है, लेकिन इतने ही समय में इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? उद्धव को समझ नहीं आया। माँ यशोदा आई उद्धव के पास। उन्हें लगा कि उनका कान्हा है, वही कान्हा जो उन्हें छोड़कर चला गया है। वो उद्धव के पास गई, उन्हें गले लगाया और पूछा, मेरा लल्ला कहाँ है? कहाँ है कृष्ण? वो क्यों नहीं आता? तब उद्धव ने बोला कि माँ, आप तो जानती हैं कि उनके पास बहुत काम है, वो तो अवतारी पुरुष हैं और वो कैसे आ सकते हैं। तब माँ यशोदा ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? मेरा बेटा है वो, मेरा पुत्र है वो। लेकिन उद्धव ने कहा कि वो तो ब्रह्म है, वो तो विष्णु है, साक्षात नारायण है, वो आपके पास आकर कैसे रह सकते हैं। तब माँ यशोदा ने कहा, अच्छा, वो नारायण है, ठीक है, नारायण है, ब्रह्म है, उसे तो भूख नहीं लगती, लेकिन मैंने उसे खाना खिलाया है, अपने हाथों से खाना खिलाया है। वो नारायण है तो उसे नींद नहीं आती होगी ना, लेकिन मैंने सुलाया, इन्हीं गोद में सुलाया है। अगर वो नारायण है तो उसे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन मैंने बांधा, ओखल में बांधा है। वो नारायण है तो अपनी जगह पर होगा, लेकिन वो मेरा पुत्र है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। उद्धव को समझ नहीं आया वो क्या बोले। मेरे कृष्ण को बुला दो, मुझे उससे एक बार मिला दो। उद्धव चुपचाप सुन रहे थे। यशोदा रो रही थी और बोल रही थी। फिर वो बेहोश हो गई। उद्धव और नंद बाबा मिलकर उन्हें चारपाई पर लिटाए। फिर उद्धव बोले कि मैया, मैं कृष्ण से आपके बारे में बात करूंगा कि वो आप लोगों के पास क्यों नहीं आते। कहकर उद्धव वहां से चले गए। यशोदा रास्ता देखती रही। उद्धव जब कृष्ण के पास पहुंचे तब उन्होंने कहा कि मैं समझ गया प्रेम क्या होती है, भक्ति अपनी जगह और प्रेम अपनी जगह। लेकिन उद्धव ने उनसे प्रश्न किया कि आप क्यों नहीं अपनी माँ से मिलने जाते, क्यों अपनी मैया से नहीं मिलते, आप क्यों उन गोपियों से नहीं मिलते जो अभी भी आपके इंतजार में आंखें बिछाए बैठी हैं। राधा से क्यों नहीं मिलते जो कि
आप ही का अंश है ना। आप कहते हैं मैं हूँ राधा और राधा हूँ मैं, यानी कृष्ण है राधा और राधा है कृष्ण। तब कृष्ण बोलते हैं, आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहता हूं मैं। जब माँ मुझे ढूंढते ढूंढते गोकुल की गलियों में घूमती है, कान्हा कान्हा कहती है, बेहोश हो जाती है, तो उसे पकड़कर उसके घर तक लाने वाला कौन होता है? मैं ही होता हूं ना। जब वह रोते रोते मुझे पुकारती है, मूर्छित हो जाती है, तब कौन उसे प्यार से उठाता है और उसको उसके घर तक वापस छोड़ता है? मैं ही होता हूँ। जब वह लल्ला लल्ला कहकर पूरे गोकुल में मुझे ढूंढती रहती है, हर किसी के घर में। हाँ, ये बात अलग है कि मैं प्रत्यक्ष रूप में उससे नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, मैं तो उसके साथ हमेशा हूँ। तब उद्धव बोले कि आप कभी मैया से मिलने जाओगे? कृष्ण ने कहा, ये तो वक्त की बात है, अगर मिलन होगा तो अवश्य जाऊंगा। और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तभी नंद बाबा और मैया यशोदा कृष्ण से मिली थी, अपने कृष्ण से। और उसके बाद जब मैया यशोदा ये दुनिया छोड़ रही थी, तभी अपने कृष्ण को पुकार रही थी। और कृष्ण आए थे अपने सारे संबंधियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपने पोतरों के साथ। तब मैया यशोदा ने कहा था कि मेरी हर इच्छा पूरी हुई, बस एक इच्छा नहीं हो पाई कान्हा, मैं तेरा विवाह नहीं देख पाई। तब कृष्ण ने कहा था, आप मेरा विवाह अवश्य देखेंगी मैया, वो भी अगले जन्म में। मैं वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित होऊंगा और आप मेरी माँ वकुला देवी के नाम से आएंगी। और कहा जाता है कि जिस तरह से कृष्ण और यशोदा का रिश्ता था, वैसा ही रिश्ता वेंकटेश्वर और देवी वकुला के बीच था। दोनों ही माँ बेटे के रूप में पुनः जन्म लिए थे। इसकी आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगी। कृष्णा के बारे में कैसी लगी आप सबको ये छोटी सी जानकारी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।